मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है इस वक्त जो हालात हैं पूरी दुनिया के, और एक जंग छिड़ी हुई है इजराइल और फ़लस्तीन के बीच, तो इस जंग में न जाने कितने बेगुनाह भी शहीद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। ये जंग किस जगह के लिए हो रही है, इसकी तारीख क्या है, आज मैं आपको बैतुल मुक़द्दस का ये पूरा किस्सा, पूरी दास्तान पढ़कर सुना रहा हूँ। ये बैतुल मुक़द्दस क्या है, इसको किसने बनाया, और फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये मस्जिद अक़सा जो तामीर हुई, उस मस्जिद अक़सा पर आज जो फ़लस्तीनियों में और इजराइल में जो कशमकश है, हक असल में किसका है, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। सामीन हज़रात, आज मैं आपको शुरू से और आखिर तक इस बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक़सा की तारीख़ बताने जा रहा हूँ, जिसको लिखा है जनाब क़ारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने, और म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने। ये आवाज़ हाजी तस्नीम आरिफ की है, और ये पेशकश है तस्नीम आरिफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की। सामीन हज़रात, इस वाक़े को सुनकर आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जंग, ये खूरेज़ी क्यों हो रही है। तो लीजिए मुलाहिदा फरमाइए ये दास्तान बैतुल मुक़द्दस। नजर में अक्स है उलमा की तहरीर अक़दस का, नजर में अक्स है उलमा के तहरीर अक़दस का, नजर में अक्स है उलमा की तहरीर अक़दस का। सुनो अनवार है ये तज़किरा बैतुल मुक़द्दस का, सुनो अनवार है ये तज़किरा बैतुल मुक़द्दस का। नजर में अक्स है उलमा की तहरीर अक़दस का, नजर में अक्स है उलमा के तहरीर अक़दस का, नजर में अक्स है उलमा की तहरीर अक़दस का। सुनो अनवार है ये तज़किरा बैतुल मुक़द्दस का, सुनो अनवार है ये तज़किरा बैतुल मुक़द्दस का, सुनो अनवार है ये तज़किरा बैतुल मुक़द्दस का। ये मस्जिद है कदीमी जिसको अक़सा लोग कहते हैं। अभी तक कशमकश में किस लिए कुफ़ार रहते हैं। बताता हूँ तुम्हें बैतुल मुक़द्दस की हकीकत को, खुदा दे ज़ौक़ हर इंसान की इस दम समात को। कोई तख्लीक इंसान की वो आदम का ज़माना था, फरिश्तों का भी इस दुनिया में हरदम आना जाना था। खुदा के हुक्म से वो खिदमत आदम में आते थे, जो होता था खुदा का हुक्म तो उसको बजाते थे। फरिश्तों के लिए अल्लाह का ये हुक्म आया था, इबादत के लिए बैतुल मुक़द्दस को बनाया था। मुक़द्दस की जगह उनके लिए हर रोज आते थे, खुदाए पाक को करते थे सजदा, सर झुकाते थे। जगह
मशहूर थी ये, हर कोई ताजीम करता था। अदब के साथ में बैतुल मुक़द्दस से गुजरता था। समा कटता रहा और दौर जब दाऊद का आया, दिया ये हुक्म एक मस्जिद बनाओ, पर न हो पाया। जनाबे हजरत दाऊद ने बेटे से हुज्जत की, जनाबे हजरत दाऊद ने बेटे से हुज्जत की, जनाबे हजरत दाऊद ने बेटे से हुज्जत की। बनाना एक मस्जिद इस जगह उनको हिदायत की, बनाना एक मस्जिद इस जगह उनको हिदायत की, बनाना एक मस्जिद इस जगह उनको हिदायत दी। गए दाऊद दुनिया से, सुलेमान तख्त पर बैठे। हुकूमत थी वसी उनकी, वो अल्लाह के पैगंबर थे। हवा पर हुक्म चलता, ताबे थे जिन्नात भी सारे। सभी देव परी भी कांपते थे नाम से उनके। जो की थी बाप ने उनको वसीयत, उससे रग़बत थी। बनाऊंगा मैं एक मस्जिद यहाँ, ये दिल की हसरत थी। इसी खित्ते पे मूसा भी इबादत खूब करते थे। सुलेमान तख्त पर थे, दिन ब दिन जज्बे उभरते थे। सुलेमान आ गए एक रोज लेकर हाथ में लाठी। रहा करती थी अल्लाह के नबी के साथ में लाठी। जहां बैतुल मुक़द्दस है वहां आकर रुके हजरत। असा रखा ज़मीं पर थे, सहारे से खड़े हजरत। बुलाए आपने जिन्नात, उनको हुक्म ये बख्शा। बनाओ एक मस्जिद इस जगह है, ये मेरा कहना। सभी हरकत में जिन आए, सुना फरमान हजरत का। शुरू तामीर की, बनने लगी फिर मस्जिद अक़सा। डरा करते थे जिन हजरत से, पत्थर लेके आते थे। डरा करते थे जिन हजरत से, पत्थर लेके आते थे। डरा करते थे जिन हजरत से, पत्थर लेके आते थे। बड़ी तेजी से वो बैतुल मुक़द्दस को बनाते थे। बड़ी तेजी से वो बैतुल मुक़द्दस को बनाते थे। बड़ी तेजी से वो बैतुल मुक़द्दस को बनाते थे। सुलेमान उस जगह पर रोज ही आकर खड़े होते, तो सब जिन्नात भी उस काम में हरदम लगे होते। इसे बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा न कहते थे, फ़क़त है कल सुलेमानी कहा करते थे सब बंदे। अभी था काम जारी, वक्त ये देखा सुलेमान ने। अचानक रूह निकली आपकी जिस्मे मुनव्वर से। खड़े थे आप यूं ही एक लकड़ी के सहारे से। लगे थे काम में जिन्नात सब उनके नजारे में। पता अगर उनको चल जाता सुलेमान अब न जिंदा हैं, तो सारे भागते कहते हुए अब काम बेजा है। समझ
समझते थे खड़े हैं आप, दिल से काम करते थे। न लम्हाते शबो दिन उनके गफलत में गुजरते थे। हुए कुछ साल यूं ही रब का ये फरमान कहता है कि लकड़ी खा गई दीमक, यही कुरान कहता है। छुटी जब हाथ से लकड़ी जमीन पर आ गए हजरत, पता बस अब लगा जिन्नात को रुखसत हुए हजरत। सभी जिन्नात भागे फिर न देखी मस्जिद अक्सा, सभी जिन्नात भागे फिर न देखी मस्जिद अक्सा, सभी जिन्नात भागे फिर न देखी मस्जिद अक्सा। मगर अब तक तो सारी बन चुकी थी मस्जिद अक्सा, मगर अब तक तो सारी बन चुकी थी मस्जिद अक्सा, मगर अब तक तो सारी बन चुकी थी मस्जिद अक्सा। यहूदी कौम का कब्जा रहा फिर कुछ बरस गुजरे, अचानक कर दिया हमला इराकी एक सुल्तान ने। सभी बैतुल मुक़द्दस तोड़ डाला तेज हमले से, बची दीवार गिरिया और निशा कोई न बाकी थे। यहूदी आज इस दीवार पे जान अपनी खोते हैं, इसी दीवार गिरिया पे ये जाकर अब भी रोते हैं। ईसाई कौम के हाथों में आया फिर निजाम इसका, बनाई एक इमारत हो गया ऊंचा मकाम इसका। यहूदी और ईसाई जंग करते खून बहाते थे, कभी ये होते काबिज और कभी वो मात खाते थे। नबूवत का उधर ऐलान फरमाया शहीदी ने, खुदा के हुक्म से इस्लाम फैलाया शहीदी ने। वफाते मुस्तफा के बाद दौरे बूबकर आया, गया जब दौरे सिद्दीकी तो फिर दौरे उमर आया। फतूहातों का था जो सिलसिला परवान चढ़ता था, उमर की मेहनतों से मजहब इस्लाम बढ़ता था। फलस्तीन एक लश्कर भेज के हजरत उमर बोले, फलस्तीन एक लश्कर भेज के हजरत उमर बोले, फलस्तीन एक लश्कर भेज कर हजरत उमर बोले। चढ़ाई कर दो तुम जाकर ईसाई कौम पर बोले, चढ़ाई कर दो तुम जाकर ईसाई कौम पर बोले, चढ़ाई कर दो तुम जाकर ईसाई कौम पर बोले। ईसाई उन दिनों काबिज थे, उन पर कर दिया हमला। न लाए ताब इस हमले की वो ऐसा किया हमला। हुई घमसान की फिर जंग, ऊं बहने लगा उनका। दिमाग अफलाक से फौरन जमीन पर आ गया उनका। मुसलमान खुश थे रब ने दी फतह, वो गम में रहते थे। तुम्हें बैतुल मुक़द्दस की न देंगे कुंजी कहते थे। बुलाओ तुम खलीफा को, उन्हें हम कुंजियां देंगे। जो है बैतुल मुक़द्दस की वो सारी तख्तियां देंगे। उमर
उमर को खत लिखा हजरत ने लेकर एक गुलाम अपना, सुनो जारी किया एक रोज करके इंतजाम अपना। कहा खादिम से बस 1 मील तू खच्चर पे बैठेगा, चलूंगा आगे में रस्सी पकड़ के जब तू उतरेगा, मैं फिर बैठूंगा बस 1 मील और आगे चलेगा तू, मैं फिर नीचे चलूंगा और खच्चर पर रहेगा तू। फलस्तीन आ गया यूं आपके खादिम की बारी थी, वो था खच्चर पे बैठा आपके हाथों में रस्सी थी। ये आला देखकर किरदार सब पलकें भिगोते थे, ये आला देखकर किरदार सब पलकें भिगोते थे, ये आला देखकर किरदार सब पलकें भिगोते थे। ईसाई मज़हब इस्लाम पे कुर्बान होते थे, ईसाई मज़हब इस्लाम पे कुर्बान होते थे, ईसाई मज़हब इस्लाम पे कुर्बान होते थे। बिना जंग के हुए दाखिल वहां जो कुछ भी रखा था, किया बैतुल मुक़द्दस साफ उससे सबको फेंका था। पढ़ी उसमें नमाज हजरत उमर ने और लश्कर ने, किया शुक्र खुदा फिर आशिक़े महबूबे दावर ने। ईसाई कौम को हजरत उमर ने ऐसी इज्जत दी, रहे सब इस जगह उनको इबादत की इजाजत दी। न तोड़ा उनका गिरजा सब खुशी के साथ रहते थे, मगर ईसाई सारे दिल ही दिल में रंज सहते थे। बरस यूं हो गए काफी तो दौरे फातिमी आया, खलीफा आए कुछ कमजोर तो उन पर सितम ढाया। ईसाई जो अकाबिर थे उन्होंने सबको भड़काया, किया हमला मुसलमानों पे ना कोई तरस खाया। मुसलमानों का खून बहने लगा हर रोज धरती पर, तड़पती रह गई माएं सभी इस खाक के गेती पर। ज़िबा बच्चों को कर डाला सिसकती रह गई माएं, हुई आगोश सुनी सुनी रंजीदा हुई माएं। सरों से उठ गया शौहर का साया दिल धड़कता था, सरों से उठ गया शौहर का साया दिल धड़कता था, सरों से उठ गया शौहर का साया दिल धड़कता था। ईसाई आग ने हर एक को झुलसा के रखा था, ईसाई आग ने हर एक को झुलसा के रखा था, ईसाई आग ने हर एक को झुलसा के रखा था। लहू से रंग गई बैतुल मुक़द्दस की ज़मीं सारी, मचलना देख के लोगों का रोती थी ज़मीं सारी। ईसाई फिर से काबिज़ हो गए बैतुल मुक़द्दस पर, मुसलमान कट गए कुछ भाग निकले गमज़दा होकर। यहूदी और ईसाई में हुई जब जंग एक बेहतर, यहूदी कौम के भी जालिमों ने फिर उड़ाए सर। यहूदी भाई
वक्त शकील आया। सलाहुद्दीन अय्यूबी का वो दौरे जमील आया। सुना ईसाइयों का मस्जिद अक़सा पे कब्जा है, न होती है अज़ा उसमें, न रब का जिक्र होता है। बनाया एक मिंबर आपने बाशान लकड़ी का, इरादा कर लिया ये मस्जिद अक़सा में रखूंगा। मगर अपनों ने खींची टांग, गुजरे साल 18, यूं ही अपनों से लड़ते लड़ते काफी हो गया अरसा। सलाहुद्दीन करते करते आए हर जगह हमला। सलाहुद्दीन करते करते आए हर जगह हमला। सलाहुद्दीन करते करते आए हर जगह हमला। फलस्तीन आ गए लश्कर को लेकर कर दिया हमला। फलस्तीन आ गए लश्कर को लेकर कर दिया हमला। फलस्तीन आ गए लश्कर को लेकर कर दिया हमला। लड़ी थी 17 जंगें आपने, क्या शान थी उनकी। हमेशा पाई नुसरत, जिंदगी कटती रही उनकी। लड़े ईसाइयों से अब यहाँ रब ने नवाजा था। ईसाई कौम को बैतुल मुक़द्दस से निकाला था। खुदा ने दी फतह हजरत को जो नूरी उजालों में, लिया फिर क़िबला-ए अव्वल मुसलमानों ने हाथों में। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिंबर रख दिया उसमें, अज़ां पढ़कर सभी ने की नमाज़े हक अदा उसमें। हुए बीमार तो रोने लगे बिस्तर हलालत पर, किसी ने अर्ज की क्यों रो रहे हैं वक्त रुखसत पर। कहा बैतुल मुक़द्दस जब पता कर लूंगा सोचा था। खुदा ने चाहा तो हज करने मैं काबे को जाऊंगा। कहा फिर बात क्या कहने लगे कि है नहीं पैसा। तमन्ना लेके अय्यूबी ने जग से कूच फरमाया। यहूदी कौम को ईसाई जोर अपना दिखाते थे, लड़ाई करते रहते थे, वो उनका सर उड़ाते थे। जमाने में यहूदी कौम का मोहसिन न था कोई। जमाने में यहूदी कौम का मोहसिन न था कोई। जमाने में यहूदी कौम का मोहसिन न था कोई। बराबर मर रहे थे हर जगह ग़ाज़िन न था कोई। बराबर मर रहे थे हर जगह ग़ाज़िन न था कोई। बराबर मर रहे थे हर जगह ग़ाज़िन न था कोई। हुई फिर एक मीटिंग, सुल्तान थे उसमें जमाने के। किए वादे हर एक सुल्तान ने उनको बचाने के। अमा दे दी सभी ने और कहा इनको निभा लीजिए। जगह देकर किसी भी मुल्क में इनको बसा लीजिए। जगह दे दी मुसलमानों ने, एक छोटा सा टुकड़ा था। फलस्तीन आके ये बसने लगे, ये किसने सोचा था। यहूदी पूरी दुनिया के जमा जब हो गए
अमरीका का तो सर को बुलंद करके सभी ने देखा फिर बैतुल मुक़द्दस को नजर भर के। दिलों में आग थी सुलगी हुई शोला बनी एकदम, के याद है कल सुलेमानी की उनको आ गई एकदम। मुसलमानों से आकर जंग की खून के बहे धारे, नजर जाती थी जिस जानिब उधर थे खून के धारे। मुसलमान कट गए काफी तो उनसे छिन गई मस्जिद, यहूदी जालिमों के फिर तो हाथों में रही मस्जिद। दगाबाजी दिखाई थी लहू उनका बहाया था, दगाबाजी दिखाई थी लहू उनका बहाया था, दगाबाजी दिखाई थी लहू उनका बहाया था। जिन्होंने इनको आड़े वक्त में दिल से लगाया था, जिन्होंने इनको आड़े वक्त में दिल से लगाया था, जिन्होंने इनको आड़े वक्त में दिल से लगाया था। दगा उस दिन से लेकर आज तक अपनी दिखाते हैं। ये इजराइल के खुद सर यहूदी जुल्म उठाते हैं। जमाना जानता है आज भी एक जंग होती है, मुसलमानों पे है यलगार धरती खून रोती है। हमारी है वो मस्जिद किस लिए फिर ये तमाशा है, उठा कर देख लो तारीख हक उस पर हमारा है। शजर फलता नहीं है जुल्म का ये याद तुम रखना, मुसलमानों हमेशा दिल को अपने साथ तुम रखना। जो आई आँच अपने दीन पे हम जान दे देंगे, फना हो जाएंगे या जान हम दुश्मन की ले लेंगे। न खामोशी से काम आगे बढ़ेगा, जाग जाओ तुम, चलो मैदान में इस्लाम का परचम उठाओ तुम। अदावत आपसी जो है इसे मिलकर जुदा कीजिए, फलस्तीन के मुसलमानों की खातिर सब दुआ कीजिए। खुदा गारत करे इन जालिमों को दर बदर कर दे, फतह दे दे हमें मौला उन्हें ज़ेरो ज़बर कर दे। क़ज़ा की गोद में अनवार हर एक शर पसंद होगा, क़ज़ा की गोद में अनवार हर एक शर पसंद होगा, क़ज़ा की गोद में अनवार हर एक शर पसंद होगा। यकीनन एक दिन इस्लाम का परचम बुलंद होगा, यकीनन एक दिन इस्लाम